हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से जो भी CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए सीरियस हैं, सच में CHS में सेलेक्ट होके यहाँ पे बनारस में आके BHU से यानी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आके पढ़ना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि लास्ट के बचे 30 डेज में आपको करना क्या है। तो ये वीडियो CHS क्लास 9th और CHS क्लास 11th मैथ्स, बायो, आर्ट्स एंड कॉमर्स सभी स्ट्रीम्स के लिए होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस था, मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, मैंने भी क्लास 9th में CHS का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और मेरा सिलेक्शन उस समय हो गया था और मैंने क्लास 9 से क्लास 12 CHS की है। तो फ्रेंड्स, अभी आप जिस स्टेज में हो और मैं जिस स्टेज में था उस समय, अगर उससे कंपेयर करूँ तो आप लोग अभी बहुत आगे हो। आप लोगों को अभी बहुत कुछ पता है CHS के बारे में, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे यहाँ तक ये नहीं पता था कि CHS का नाम CHS है। मुझे तो ये पता था कि बस BHU है, BHU यूनिवर्सिटी होता है, मुझे BHU में पढ़ना है। मेरी बस यही जिद थी कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, BHU में एडमिशन लेना है और मुझे बनारस जाके BHU में पढ़ना है। इसी जिद के साथ मैं तैयारी करता रहा और मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। बस मेरे पास जो ऑफलाइन टीचर्स थे, मैंने उनसे ही पढ़ा था। मैं आपको बता दूं कि मैंने मैथ्स के लिए और साइंस के लिए कोचिंग ली थी। हिंदी और इंग्लिश मैंने खुद से किया था और SST के लिए भी कुछ आधा SST मैंने एक सर हैं उनसे किया था और आधा मैंने खुद से किया था। अभी भी आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्लास 9 से क्वेश्चन आएगा कि नहीं, क्लास 10 से आएगा कि नहीं, क्लास 8 से आएगा, 6 से आएगा, किस क्लास से क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन ना होने का बस एक ही रीज़न हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन ना होने का एकमात्र रीज़न यही होता है कि आपको कुछ पता नहीं रहता कि करना क्या है, पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड है और यही बनता है आपके मेन सिलेक्शन ना होने का रीज़न। तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो से आपकी सारी जो दिक्कतें थी वो दूर हो जाएंगी। आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि भैया मुझे लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे हैं, मैं थ्योरी कहाँ से पढ़ूँ, क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, टेस्ट कैसे दूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये जो 6 बातें मैंने लिखी हैं, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप इसमें से कुछ भी मिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन से दूर होते जा रहे हैं। सबसे पहला है टाइम। दोस्तों, आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए जो टाइम है वो तो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। टाइम जो है वो आपका बहुत ज़्यादा कम है। आपके पास बस देखा जाए तो बस 30 दिन बचा है, ठीक है। अगर आप अभी से देखें तो आज जैसे डेट है 22 है शायद आज, हाँ 22 है। और इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो है 26 से स्टार्ट है शायद, हाँ क्लास 9th का शायद 26 को है। तो यहाँ पे लगभग 1 मंथ और 3-4 दिन हो रहा है आपका, तो वो सबको तो हटा ही दीजिए। आप देख के चलिए, बस 1 मंथ ही बचा आपके पास एग्ज़ाम के लिए। तो आपके एग्ज़ाम के लिए तो सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे आपके लिए टाइम, जो कि कम है, लेकिन इतना है जिसमें आप अपना तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम कम है, आपका तैयारी नहीं हो सकता, बिल्कुल तैयारी हो सकता है। और 30 दिन बहुत ज़्यादा होता है अगर आप तैयारी करते हैं तो, और अगर नहीं करते हैं तो कोई बात ही नहीं है। दोस्तों, दूसरा फैक्टर है कंटेंट। आपको एग्ज़ाम के लिए कंटेंट मिलना चाहिए। कंटेंट का क्या मतलब है? थ्योरी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपके एग्ज़ाम के लिए जो थ्योरी है वो है NCERT बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। देखिए, होता क्या है कि अगर आप ऐसे ही थ्योरी पढ़ के बस चले जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपके पास स्ट्रेस रहता है, डर रहता है और एक टाइम का प्रेशर रहता है। आपको कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करनी रहती हैं, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, खुद को तैयार करके नहीं जाते हैं, तो डेफिनेटली जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप डर जाएंगे और क्वेश्चन डेफिनेटली आप गलत करके आएंगे। हो सकता है आप कॉमन मिस्टेक कर दें या क्वेश्चन देखते देखते ही सब कुछ भूल जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन के साथ फैमिलियर हो जाए। पेपर देखने पे आपको ऐसा लगे हाँ यार, ऐसा तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके लिए PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे आपको ये पता चल जाता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम से। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद है एक प्रॉपर गाइडेंस। दोस्तों मुझे क्या लगता है कि एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है, आपको एक गाइडेंस मिलनी चाहिए। जैसे मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ तो आप मुझे एज ए गाइडर ले सकते हैं कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ एग्ज़ाम आपको कैसे क्रैक करना है, क्योंकि मैंने भी किया हुआ है और अगर मैं जो बताता हूँ आप फॉलो करते हैं तो आप भी क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक गाइडर या एक गाइडेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और लास्ट में आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका जो टाइम है वो मैनेज हो जाएगा, 2 घंटे में जो पेपर है वो आपका करने का हो जाएगा कि आपको पेपर 2 घंटे में ही करना, तो इसका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरा, आपका एक एग्ज़ाम का डर ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप अगर किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो एग्ज़ाम आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको डर भी रहता है। तो यहाँ पे एक तो आप 2 आवर में पेपर करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन होगी, और उसके अलावा आपका जो डर है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फ्रेंड्स मैंने तो ये सारी चीज़ें बता दी कि इंपॉर्टेंट क्या है। अब मैं ये बताता हूँ कि आपको करना कहाँ से है। तो देखिए, आप अभी जो है ये नहीं कर सकते कि एक चैप्टर यूट्यूब से देख लिया, एक चैप्टर कहीं से देख लिया, एक चैप्टर किताब से पढ़ लिया, एक चैप्टर आर एस अग्रवाल से कर लिया, तो एक चैप्टर किसी और बुक से कर लिया। ऐसे अगर आप अभी करते हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन से बहुत दूर होते जाएंगे। तो दोस्तों CHS एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बेसिक शिक्षा का अभिमन्यु बैच। दोस्तों इस बैच में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने आपको अभी बताया, जो कि एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम, कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और एक प्रॉपर गाइडेंस जो कि आपको इस बैच में मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा अगर आप बैच के साथ जुड़ते हैं तो आपको एक मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। मैं आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक प्रोवाइड करूँगा जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसमें बस वही बच्चे रहेंगे जो कि सच में CHS BHU 2023 के लिए सीरियस हैं और कैसे भी करके इस साल एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाएगी और प्लस आपको एक बैच मिल रहा है जिसमें आपको एग्ज़ाम के लिए सारी चीज़ें जो की ज़रूरत है वो आपको सभी मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो प्रतीक सर हैं और आशुतोष सर हैं, ये खुद CHS का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं, तो इनसे अच्छा तो कोई मेंटर हो ही नहीं सकता आपके CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों बैच के फीचर्स में आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस प्लस क्लास नोट्स मिल जाएगा आपको। अगर आप नोट्स खुद से बनाना नहीं चाहते हैं तो आप क्लास नोट्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी साथ साथ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप क्लासेस देखिए, लेक्चर देखिए, लेक्चर को अटेंड कीजिए। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मतलब कि एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ उसके बाद उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, तो आपको वो क्वेश्चंस लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है। पहले आपकी थ्योरी क्लासेस होंगी, उसके बाद आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट का मतलब जैसे CHS का पेपर होता है 2 घंटे का 100 क्वेश्चन आते हैं, जितने क्वेश्चन CHS में आते हैं उतने क्वेश्चन यानी सेम टू सेम उसी पैटर्न पे आपको टेस्ट मिलेगा। उसके बाद स्पेशल डाउट सेशन, मतलब जो भी क्वेश्चंस में आपके डाउट आते हैं या अगर थ्योरी में भी आपको कोई डाउट आता है तो वो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सर के थ्रू भी एक पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत होता है फॉर्म फिल करने में, काउंसलिंग में, कोई भी परेशानी आती है, आपको कोई करेक्शन करना हो फॉर्म में, तो वो सब के लिए आप सर से बात कर सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके पास सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं है, बैच स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से बैच में इनरोल हो जाइए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। टाइम बिल्कुल कम है अगर आप सच में एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो। दोस्तों बैच जो है क्लास 9 के लिए और क्लास 11 दोनों के लिए है। क्लास 9 के लिए सेपरेट और क्लास 11 में बायो स्ट्रीम के लिए सेपरेट, मैथ्स के लिए सेपरेट, आर्ट्स के लिए सेपरेट और कॉमर्स के लिए सेपरेट। बैच की जो फ़ी है वो है 2000 रुपये फॉर क्लास 11th एंड 1500 फॉर क्लास 9th। और दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कूपन कोड रवि CHS यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे 500 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हैं, यानी आपका क्लास 11th वाला बैच आपको 1500 का पड़ेगा और क्लास 9th वाला बैच आपको 1000 का पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए फ़ी तो एकदम नॉमिनल लग रहा है, ना के बराबर फ़ी है, आपको फ़ी के बारे में सोचना ही नहीं है, फ़ी बहुत कम है। और कंटेंट के बारे में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। मैंने खुद सर लोगों से बात की हुई है, तो कंटेंट में आपको बिल्कुल कमी नहीं आएगी, आपको टॉप लेवल का कंटेंट मिलेगा। और उसके बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ से करें, लेक्चर कहाँ से देखें, आप कुछ नहीं सोचना है, बस आपको आँख बंद करके इसी बैच को फॉलो करना है।
आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, बस आपको बैच को 100% फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी से प्रोसीजर बता देता हूँ कि आपको इनरोल कैसे होना है। सबसे पहले तो आपको बैच से ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का नाम है बेसिक शिक्षा CUET एग्जाम प्रिपरेशन। आपको ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ऐप को ओपन करना है। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। मैं रजिस्टर करके आपको जल्दी से बता देता हूँ। नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम और एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको बैच सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट वाला जो बैच है CHS BHU के लिए, यहाँ पे करके सेव कीजिए। उसके बाद ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज पे जाने के बाद आप क्लास सेलेक्ट करना है। अगर आप क्लास 9 के लिए लेना चाहते हैं तो क्लास 9, अगर आप क्लास 11 के लिए लेना चाहते हैं तो क्लास 11। जैसे मैं क्लास 11 पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो डेमो भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी हाईलाइट था बैच का वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बैच का फी देखिए दोस्तों 2000 लिखा गया है, लेकिन अगर आप कूपन कोड रवि CHS यूज़ करते हैं तो ये बैच आपको 500 का डिस्काउंट पे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये वाला बैच आर्ट्स के लिए है। उसके बाद यहाँ पे मैथ, उसके बाद यहाँ पे बायो, उसके बाद यहाँ पे कॉमर्स। आपको सिलेबस के बारे में चिंता नहीं करनी होगी, ये सब आप टीचर्स पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो जैसे मैं 11th आर्ट्स का बैच लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं बाय नाउ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड आता है आपका, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है रवि CHS RAVICHS। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे आपका 500 का डिस्काउंट हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो बैच है वो 1500 में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पे ऑनलाइन पे करना है। तो इसमें से किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप यहाँ पे इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे कॉल करने के लिए आपको फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट रहता है तो फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और जल्दी से जल्दी बैच में इनरोल हो जाइए। कूपन कोड रवि CHS यूज़ करेंगे तो 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा और प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है, लेकिन एग्जाम को क्रैक करने के लिए सफिशिएंट है। ओके, अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने